मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज जो मैं शुरू, क्योंकि मध्यकालीन थोड़ा सा इजी है और बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, इससे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या स्टेट लेवल का पीसीएस हो, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सभी जगह पर ये क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एनवीएस हो व चाहे वो डीएसएसबी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां कहीं पर भी इंडियन हिस्ट्री है वहां पर ये आपको वीडियो बहुत ही फायदा करेगा। और मैं इसके अलावा एमसीक्यूज की भी सीरीज शुरू करने वाली हूं, जिसमें मैं पूरा जो है आपका जनरल नॉलेज जो है वो कवर करवाऊंगी। तो आज मैं मध्यकालीन भारत शुरू कर रही हूँ। मध्यकालीन भारत जो है आपका, वैसे तो हम 3 पार्ट में करते हैं, जैसे कि एक पार्ट आपका हो गया कि भारत पर अरबों का आक्रमण जब से हुआ, महमूद गजनवी आए, फिर मोहम्मद गौरी आए, उसी दौरान ये दोनों पैरेलली चल रहे थे। राजपूत वंश में परमार, चौहान, आपके पृथ्वीराज चौहान, परिहार हो गए, सोलंकी हो गए, चंदेल राजा हो गए, आदि जितने भी राजा और राजपूत वंश के थे वो एक ही समय का टाइम था। ठीक है, तो हम लोग इनको देखेंगे और इनमें से इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखेंगे। फिर हम सल्तनत काल देखेंगे। सल्तनत काल हमें जो आपका बहुत ही, दिल्ली सल्तनत काल हो गया जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका आ जाता है विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत और भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये इसी समय की बात है। इसके बाद लास्ट आपका आ गया मुगल वंश। मुगल वंश में आपका बाबर से शुरू होता है, हुमायूं, शेरशाह सूरी हो गए आपके, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल काल एवं उसका पतन। तो इस तरीके से हम ये पूरा कवर करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें ही लेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये एनसीईआरटी बेस्ड है, फ्रॉम 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी। तो ये जो लोग भी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी पीजीटी की भी में भी ये हेल्प करेगा और पीआरटी में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ। तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 1570 ईस्वी मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई, और हिजरी संवत जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी में इनका जो है, मक्का से जब ये मदीना गए थे उसी समय इनका जो मुस्लिम्स का हिजरी संवत है वो माना जाता है। इन्हें पैगंबर की उपाधि मिली थी। इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, और पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया, जो 1924 में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, इन्होंने खलीफा पद को बाद में समाप्त कर दिया। तो इतनी जानकारी आपको जो है इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, यानी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत पर कब अरबों का आक्रमण हुआ, यानी मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले कहाँ हुआ। तो स्रोत चचानामा फ्रांसी ग्रंथ से हमें ये मिला। भारत में सिंध के आक्रमण की जानकारी हमें चचानामा फ्रांसी ग्रंथ से प्राप्त हुई है। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम जो आक्रमण था अरबों के नेतृत्व में हुआ। ये अरब कहाँ पे, ये जो आपका अफगानिस्तान का जो एरिया है, जो इराक है, यहाँ पर जो अल हजाज थे, जो यहाँ के आप गवर्नर कहें, हाकिम कहें, वो यहाँ पर थे और इन्होंने ही शुरुआत करी थी। ठीक है, भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ। उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना, धन प्राप्त करना और इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार और प्रसार करना। जो भारत में जो असफल प्रयास अरबों द्वारा हुए वो कौन कौन से थे? 711 ईस्वी में थे अब्दुल्ला, और 711 में बुंदेल के द्वारा हुआ था। तो लेकिन ये जो है, ये दोनों के दोनों जो है भारत में सफल नहीं रहे। जो सफल हो पाया वो मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। इसे भेजा किसने था? इसे अरब के इराक क्षेत्र के हाकिम जो गवर्नर हैं अल हजाज ने भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम को भारत में के सिंध क्षेत्र में भेजा था। ये पानी के रास्ते से ये सिंध क्षेत्र में जो गुजरात के पास है वहां पर आया। इस समय गुजरात में जो सिंध क्षेत्र के जो थे वो राजा थे वो दाहिर थे, जो ब्राह्मण वंश से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, जो परास्त हो गए। उस समय सिंध के राजा दाहिर थे और वो ब्राह्मण वंश के थे, और जब दोनों में लड़ाई हुई तो ये जो है परास्त हो गए। परिणाम ये हुआ कि पहली बार भारत में इस्लाम का प्रवेश अरब आक्रमणकारी द्वारा हो गया। हिंद या हिंदू शब्द इसको बोलते थे ये। ठीक है, सिंधु को सा ना बोल के हा बोलते थे, तो उस जगह के लोगों को वो अरबवासी जो है हिंदू शब्द बोलने लगे।
इन्होंने खजूर की खेती और ऊंट पालन, क्योंकि ये लोग वहाँ अरब में जो अफगानिस्तान था वहाँ पर ये खजूर की खेती करते थे, तो इन्होंने भारत में भी इसका प्रचलन शुरू किया है। वहाँ ये ऊंट पालते थे, वरना यहाँ पर तो सब राजा हाथी वगैरह पालते थे, तो ऊंट के पालन का भी इन्होंने अरबों ने ही भारत में किया। पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत जो है हिंदी की जो किताबें थी, इनको भी इन्होंने अरबी अनुवाद करके उस तरफ पहुंचा दिया, अफगानिस्तान की तरफ। पहली बार जाजिया कर, जाजिया कर क्या था? ये जजिया कर जो है ये गैर इस्लामिक लोगों से कर लिया जाता था। उनसे कहा जाता था या तो आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाइए या तो आप जो है आपको ये कर देना पड़ेगा, जो उनकी आय का एक आधा या 2/3 हिस्सा होता था। भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ, भारत के खगोल शास्त्र को इन्होंने अफगानिस्तान और बाकी के देशों में पहुंचाया। दिरहम नामक सिक्का अरबों ने ही भारत में चलाया था। तो इतनी जानकारी आपको मैंने भारत पर अरबों के आक्रमण के दौरान में बता दी। यहाँ पर मैं बता दूं, ये सिंध क्षेत्र है, इस सिंध क्षेत्र में यहाँ पे इस समय दाहिर जो ब्राह्मण वंश के थे वो राजा थे। इराक ने जो है, इराक से अरब क्षेत्र से जो अल हजाज थे उन्होंने ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, ये सफल हो गए, ये पानी के रास्ते से आए थे, आक्रमण किया और दाहिर को परास्त करके इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 712 में इसने आक्रमण किया भारत में, और 712 से लेकर 714 ईस्वी तक ये भारत में रहा। इसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े और इसकी मृत्यु जो है 714 ईस्वी में अल हजाज द्वारा ही करवा दी गई, ऐसा कहा जाता है। भारत का पर आक्रमण करने वाला ये पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम, और भारत के सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया। उस दौरान दाहिर जो थे वो वहां के राजा थे, इन्होंने उसको हराया और वहां पर कब्जा कर लिया। सोने के सिक्के जो दिरहम, जो उस समय अरब का था, इस समय भी दिरहम जो है करेंसी यूएई की है, यहाँ पर भारत में इसने चलाए। अल हजाज अरब का राजा ने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन्होंने खजूर की खेती एवं ऊंट पालन की शुरुआत करी भारत में। मानचित्र जो एटलस है जो हम देखते हैं, ये अरेबियन लोगों की ही देन है, और जो ये मॉनसून वर्ड है ये एक अरबी शब्द है। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये अरबी घोड़े भारत लेकर आया युद्ध करने के लिए, और मोहम्मद बिन कासिम वही प्रथम मुस्लिम था जिसने जजिया कर लगाया था। इसमें जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनको बोला जाता था कि वो अपने आय के एक आधा हिस्सा दें या 2/3 हिस्सा कर के रूप में दें, या तो वो मुस्लिम संप्रदाय को या मुसलमान बन जाए। विधवा, ब्राह्मण, विकलांग लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। अब हम आपको मध्यकालीन भारत दिखाते हैं। मध्यकालीन भारत 712 से लगभग 1707 एडी तक है, और इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और यूरोपियन कंपनियों का ये समय है। इससे पहले वाला तो मैं आपको करवाई रही हूँ, ठीक है। मध्यकालीन भारत में आपका मैंने जो है मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण, अब हम मोहम्मद गजनवी वगैरह एक एक करके देखेंगे, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो 1000 एडी में आया था, इसके 150 साल बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली के सल्तनत आए। दिल्ली जो ये सल्तनत शुरू हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद और फिर लोधी वंश। लोधी वंश के जो आखिरी थे उनको जो है बाबर ने हराया, और फिर मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसको आप किसी इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, सीक्वेंस आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद गजनवी, ठीक है। तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके बाद जो आया वो है मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो है इसने 17 आक्रमण भारत में किए। ये 27 साल भारत में रहा, 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक ये भारत में रहा। और मोहम्मद गजनवी के जो दरबारी इतिहासकारी थे वो उत्वी थे, और उन्होंने 2 किताबें लिखी, किताबुल यामनी और तारीख यामनी। ये जो मोहम्मद गजनवी था ये भी अफगानिस्तान से ही आया था। इसने कई सारी जो है लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से जो मशहूर है वो मैं बता देती हूँ। 1001 में इसने बैटल ऑफ वाहिद के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसने कश्मीर पर आक्रमण किया था। उस समय राजा जयपाल राजा थे, उनको इसने हराया था। फिर नगरकोट की बैटल हुई, और 1025 में सोमनाथ मंदिर में इसने आक्रमण किया, और इसका मकसद सिर्फ लूटपाट था, धन लूट कर अफगानिस्तान लेकर जाना था। 1027 में जाटों का में आक्रमण हुआ। फिर एक क्वेश्चन है कि कौन सा शासक, चंदेल शासक ऐसा था जो गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ,
ठीक है, वो थे विद्याधर जो चंदेल शासक थे। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं। वो यहाँ शासन करना नहीं चाहता था, उसका काम सिर्फ, उसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ लूटपाट करना था। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत में एक और मुस्लिम आया था जिनका नाम था अल बरूनी। वो संस्कृत का विद्वान था, उसने यहाँ पे आकर पुराणों का भी अध्ययन किया था। वो एक ऐसा पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। उसने किताब लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी भी आया था जिसने एक किताब लिखी शाहनामा, जो कि बायोग्राफी ऑफ गजनवी है। ठीक है, शाहनामा में पूरी इसकी गजनवी की बायोग्राफी लिखी हुई है। फिर एक क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शासक था जिसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो ये महमूद गजनवी ही थे। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया लगभग 150 साल बाद। 1100 जो आपका 78 से लेकर 1206 ईस्वी तक रहे। ये अफगानिस्तान के गौर इलाके से आया था, इसीलिए इसका नाम भी मोहम्मद गौरी था। इसने ज्यादातर हमले जो है, क्योंकि अफगानिस्तान इसी तरफ पड़ता है गुजरात से आगे, तो ये जो है ज्यादातर हमले इसने पश्चिम उत्तर भाग में ही किए, क्योंकि अफगानिस्तान उस तरफ ही पड़ता है। जो मोहम्मद गौरी था उसने पहला हमला मूलराज द्वितीय के साथ किया, और जो मोहम्मद गौरी को उसने पहले हमले में मोहम्मद गौरी हार गए थे। इसके बाद 1191 में मोहम्मद गौरी ने फिर हमला किया, वो हार नहीं मानी, उसने फिर हमला किया, और इसको तराइन का पहला युद्ध बोलते हैं। इसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। तो मोहम्मद गौरी ने उसके बाद दोबारा हमला किया 1192 में, और जिसे तराइन का दूसरा युद्ध बोलते हैं, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तभी से देखा जाए तो मुस्लिम सत्ता की भारत में स्थापना हो गई थी तराइन के दूसरे युद्ध से। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान हारे कैसे थे, जयचंद जो मोहम्मद गौरी का मुखबिर बन गया था, जो कि उनका दामाद भी था, जो किसी कारणवश से जो है दुश्मनी करने लगा था, और उसने जो है मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के सारे राज बता दिए थे। इसीलिए जो एक कहावत भी है कि जयचंद की वजह से यह इंसान जो है हार जाता है। तो 1100 जो आपका 94 है, इसमें चंदावर की लड़ाई हुई। इसमें मोहम्मद गौरी ने उसी जयचंद को मार दिया था, कन्नौज का वो राजा था, वहां पे मार दिया था। 1194 से 1206 तक मोहम्मद गौरी भारत के लाहौर क्षेत्र में रहा। उस समय लाहौर भारत का ही हिस्सा था। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी हत्या हुई क्योंकि जब गौरी गौर अफगानिस्तान, बहुत दिन तक ये यहाँ रहता रहा, तो जब इसे याद आई अफगानिस्तान, ये वापस जाने लगा अपने गौर क्षेत्र में, तो जब लौट रहा था तो रास्ते में पंजाब के खोखर आदिवासियों ने इस पर हमला कर दिया और इसको मार दिया। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इसने चांदी के सिक्के में लक्ष्मी का, ये ऐसा मुस्लिम था जिसने चांदी के सिक्के चलाए और उस चांदी के सिक्के में लक्ष्मी का चित्र अंकित किया। मोहम्मद गौरी के जो दास था बख्तियार खिलजी, उसने बिहार और बंगाल क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी ने पहला अख्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। इसकी मृत्यु के बाद गौरी का गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने सल्तनत संभाली थी। दिल्ली सल्तनत में आ जाते हैं। अब इसके बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। गुलाम वंश सबसे पहले हुआ। तो ये जो गुलाम वंश में सबसे पहला जो था राजा, वो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ठीक है, क्योंकि ये गुलाम था, देखा जाए तो ये जो है मोहम्मद गौरी के बाद इसने गुलाम वंश का पहला संस्थापक यही से माना जाता है। लेकिन इसने कभी भी अपने आप को सल्तनत नहीं कहा, कभी अभी सुल्तान नहीं कहा अपने आप को कभी भी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर को बनाया इसने। इसके बाद इसको लाख बख्श की उपाधि दानवीरता के कारण मिली, क्योंकि इसको कोई भी जो है ये, क्योंकि गुलाम था तो ये कभी भी इसको लोगों ने सल्तनत के रूप में, सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो ये लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटता था ताकि लोग इसे सुल्तान समझें। पहला अख्ता उपाधि मोहम्मद गौरी ने इसको दी थी। कभी भी इसने अपने आप को सुल्तान नहीं माना। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने राज्य किया। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी। शुरुआत की 3 मंजिल इसने बनवाई। इसकी मृत्यु जो है 1210 में चौगान, जो पोलो टाइप का खेल होता है, घोड़े में बैठकर खेला जाता है, उसमें घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसने 2 मस्जिदों का भी निर्माण कराया।
कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका भी जो गुलाम था ये इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। तो ये उपाधि जो गुलामों का गुलाम की उपाधि इल्तुतमिश की को ही मिली है, और असल में लेकिन ये इसने सुल्तान पद की वंश परंपरा चालू करी थी। ठीक है, तो गुलाम वंश देखा जाए तो इससे ही शुरू हुआ है। इसने राजधानी लाहौर को हटाकर दिल्ली को बना दिया। ये दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ। ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था। बाकी की जो बची 2 मंजिलें थी वो भी इसने पूरी कराई थी। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जिसे टका बोला जाता था। इक्ता प्रणाली शुरू करी, क्योंकि ये जो क्या करते थे ये लोग पहले के जमाने में, ये इसने जो प्रथा करी थी इल्तुतमिश ने, कि इसने ये जो सैनिकों को रखता था उनको पैसे ना देकर जगह भूमि दे दी जाती थी, जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। तो ये जो है इसने शुरू करी थी कि इसको इक्ता प्रणाली बोलते हैं। 40 मजबूत लोगों का एक समूह और झुंड की शुरुआत करी। इसके बाद जो है इसने तुर्की ने चलगाही शुरू किया। इसकी बेटी ही रजिया सुल्तान थी। इसने जो है अपने नाम के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। 1210 से 1235 ईस्वी तक इसने जो ये इसने काम रहा यहाँ पर। मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खान था उसने इल्तुतमिश के शासन में ही भारत पर आक्रमण किया था। तो अगर हम कुतुब मीनार के बारे में देखें तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था कुतुब मीनार का। इल्तुतमिश ने निर्माण को पूरा किया था। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने जो क्षतिग्रस्त हो गया था कहीं कहाँ तो उसको ठीक कराया था। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने जो सुल्तान बनी। याकूत रजिया का अंगरक्षक था। रजिया के भाइयों ने ही कैथाल नामक जगह पर इसकी हत्या कर दी थी। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में तुर्की सरदारों का, तुर्काने चलकाहियों का हाथ था। इसने क्योंकि ये जो है ये कोई भी औरत जो है अभी तक सुल्तान नहीं बनी थी, तो उसके लिए फिर इसने उस वेशभूषा को परित्याग करके इसने 2 अलग पुरुषों की तरह पहनने शुरू करे, जिसमें एक काबा था टोपी और एक कुल्हा था जो कोट टाइप का ऊपर पहनते हैं वो। केरा प्रणाली को अपनाया जिसमें पर्दा ना करना जिसे बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। इसके बाद बलबन आए। बलबन जो है महाप्रतापी शासक इसने अपने आप को कहलवाया। 1246 से 1290 ईस्वी तक थे। नवरोज त्योहार जो कि फारसी त्योहार था उसकी शुरुआत करी भारत में। ये चालीसा का सदस्य था, तो इसने सोचा कि कहीं चालीसा के बाकी मजबूत लोग ना मेरी तरह शासन बनने के लिए मुझ पर हमला करें, तो इसने बाकी सदस्यों को लौ और रक्त नीति से मरवा दिया था। ये सिजदा के और पाबोस की इसने शुरुआत करी, जिसमें लेट कर जो है सिजदा, ताकि लोग इसको जो है वो माने, सुल्तान माने, तो ये इसने शुरू करा। तुर्काने चलगाही को समाप्त किया। सरदारों का समूह था क्योंकि ये वही समूह था चालीसा वाला, तो इसने जो मजबूत लोगों को खत्म किया रक्त और लौह प्रणाली से। इक्ता प्रणाली बंद करवा दी जिसमें भूमि दी जाती थी। हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन किया। ये थोड़ा सा इसका था कि इसने हिंदुओं को भी उच्च पद पर आसीन किया, और अपने को जिले इलाही की इसने उपाधि दी थी बलबन ने। जो बलबन था इसके टाइम पर ही फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन आए थे, इसके दरबार के सदस्य थे। फारसी कवि था अमीर हसन, और अमीर खुसरो का तो दूसरा नाम मोहम्मद हसन भी था। और ये इन्होंने भारत में तबला सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। इनको तूतीय हिंद की उपाधि मिली थी। जो आखिरी शासक थे दिल्ली सल्तनत के ये शमसुद्दीन कैमर्स थे, अंतिम शासक गुलाम वंश के। और जो तो अब मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। गुलाम वंश जो है 1206 से शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक। इल्तुतमिश 1210 से 1235। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 4 साल ही। फिर उसके बाद बलबन 1246 से 1290, और उसके बाद शमसुद्दीन कैमर्स। खिलजी वंश में आ जाते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी, और अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति बनाया, जिसने बाद में ही उनकी मारकर शासक बन गया था वो। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो इनका ही दामाद था वो गद्दी पर बैठा। वो सबसे ज्यादा पूरी दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत में जिसने सबसे ज्यादा टैक्स वसूला लोगों से, वो था अलाउद्दीन खिलजी।
इसने एकता प्रणाली, जिसमें भूमि देना होता था ना, पैसे देने की बजाय भूमि देते थे सेनापतियों को या जिसको भी देना हुआ, तो वो समाप्त कर दी थी। नगद वेतन की शुरुआत करी, लेकिन ये 234 रुपए थी, जीतल देता था, जो कि बहुत ही कम था। तो इसको ठीक करने के लिए, ताकि कोई मतलब काम करते रहे, तो इसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू करी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जैसे कि अभी भी एयरफोर्स की कैंटीन होती है, तो वहां पर सामान जो है कम दामों में मिलता है। इसी तरीके से बाजार जहां पर मूल्य नियंत्रित था, वहां पर सैनिक अपना सस्ता सामान खरीद सकते थे, तो वो उतने 234 जीतल में काम कर लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया 1000 खंबा महल, जमेद खान मस्जिद, सीरी किला का बनाया, और जो कुतुब मीनार के दरवाजा है उसको अलाई दरवाजा बोलते हैं, उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम अलाई है, अलाउद्दीन से अलाई। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी आए, इन्हें खलीफा भी कहा जाता है या बगदाद भी कहा जाता है। इसके बाद खुसरो खां आए, जो इसके आखिरी शासक थे। तो भारत देश में गुप्तचरों की प्रणाली खिलजी वंश में ही चालू हुई थी, जो बाजार में घूमते रहने वाले गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। गयासुद्दीन तुगलक 1220 से 1326 तक शासन किया। इसने 29 बार मुगलों का आक्रमण विफल किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। अपने सेनापति का नाम जूना खां रखा, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक नाम से जाने गए बाद में। इसके बाद इसकी जो है मृत्यु हुई। जूना खां ने लकड़ी का पुल बनाया था। गयासुद्दीन जब बंगाल की तरफ जा रहे थे तो वो लकड़ी का पुल टूट गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु उपरांत जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन गया। इसने बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया था, इसलिए इसे फादर ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है। जूना खां, जिनका बाद में नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, वो शासन करने लगे। अफ्रीकी यात्रा इब्न बतूता आया था इसी इनके शासनकाल के समय ही, मोरक्को से आया था ये। रैला नामक पुस्तक इसने लिखी थी इब्न बतूता ने। अमीरे कोही पद जो है उसने शुरू किया, जो कृषि से संबंधित है। चमड़े के सिक्के चलाए थे, इसीलिए इसको पागल राजा की उपाधि भी दी गई। इसने सिक्के जो चलाए थे वो चमड़े से बने हुए थे, तो पागल राजा की उपाधि भी इसको मिली थी मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके बाद आए फिरोज तुगलक, जिन्होंने केवल सच्चाई कर वसूला। दीवाने खैरात, दीवाने बरगाद पद की स्थापना करी। इसके बाद आए महमूद तुगलक, जो इसके शासन के अंतिम शासक थे। इसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसमें हम लोग थोड़ा सा पार्ट करेंगे। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक ही रहा। संस्थापक इसके खिज खां थे। अंतिम शासक जो इसका था वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। फिर इसके बाद आया लोदी वंश 1451 से 1526 तक। पहला शासक जो इसका था वो बहलोल लोदी था। बहलोल नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आए। सिकंदर लोदी 1504 में, जिन्होंने आगरा की स्थापना करी थी 1504 ईस्वी में ये। और फिर आखिरी शासक इसके थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय पर ही बाबर ने आक्रमण किया था, और बाबर ने इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आक्रमण किया और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। अब जो ये मुगल शासन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तो ये 2 वीडियो में आपका मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत खत्म हो जाएगा, और फिर इसके हम लोग MCQs करेंगे या 1 लाइनर करेंगे। सो